आ गया रमज़ान और रमज़ान के साथ ही आ गया है महंगाई का तूफ़ान। हम लोग कराची की एक बाज़ार में खड़े हैं जहां से हम आपको बता रहे हैं कि क्या रेट्स हैं और महंगाई की क्या सूरत हाल है। रश तो है लेकिन आवाम ख़रीदारी बहुत कम ही करते हुए नज़र आ रहे हैं। दालें, बेसन, आटा सभी कुछ महंगा हो गया और एकदम से महंगा हो गया। 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से महंगाई में इजाफा हो चुका है। आम आदमी, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? आखिरकार रमज़ान मनाना है लेकिन जेब भी तो देखनी है हमको। सब्जियां, फल भी अभी से महंगे कर दिए गए हैं। प्याज 280 रुपए किलो मिल रही है, वो भी आम सी प्याज। अच्छी वाली प्याज 300 रुपए किलो से ऊपर है। आवाम कहते हैं कि गुर्बत के इस हालात में और महंगाई के मारे हम लोग कहाँ जाएं? आखिर रमज़ान मनाएं तो किस तरह मनाएं और रोज़े रखें तो आखिर किस तरह रखें? पिछले साल की कीमतों के निस्बत इस साल महंगाई और बढ़ती जा रही है। जैसा कि सबको पता है, रमज़ान की आमद है। रमज़ानों में महंगाई शूट कर जाती है और आवाम परेशान होती है इस चीज़ों से। तो महंगाई कम होनी चाहिए। अब ये नई क़यादत आई है, देखते हैं ये क्या करती है, तो और कुछ इसके बारे में करे तो देखते हैं। आवाम को चाहिए रिलीफ। हुकूमत को इस गरीब आवाम पे टैक्स लगाना तो याद है लेकिन इन चीज़ों को कम करना जो आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है ये याद नहीं है। इस वक्त बाजारों में रश है, लोग आ रहे हैं लेकिन खरीदारी बहुत कम कर रहे हैं। चीज़ें लोगों की इस्तात से बाहर हो चुकी हैं। पाकिस्तान की आवाम, आधी से ज़्यादा आवाम बल्कि आप यूँ कह लें, इस वक्त खाने को मोहताज होती जा रही है। गरीब और मजदूर पेशा तबका तो एक तरफ, मिडिल क्लास भी मजबूर हो चुके हैं। उनके घरों में शायद एक वक्त का खाना बनता है। बिजली का बिल है, गैस का बिल है, यहाँ तक कि पानी का भी बिल है। सही है ना? गैस का बिल भी इतना में बढ़ गया है, बिजली का बिल भी इतना आ रहा है, पानी का बिल भी आ रहा है। बंदा पानी और बिजली और गैस के बिलों से ही पूरा नहीं हो रहा तो रोज़ यानी कि रोज़मर्रा की अशिया कैसे पूरी करेगा वो? रमज़ानुल मुबारक हमें सब्र का दर्स देता है लेकिन शायद यहाँ पर हुकूमत ही हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है। मुनाफाखोर कहते हैं कि चीज़ें पीछे से ही महंगी हो गई हैं, हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है, ये इंतहाई झूठ बात है। लोग कहते हैं कि भाई दुकानदार जो है ना वो महंगा बेच रहा है सामान, लेकिन बात ये उसको भी जब महंगा आएगा तो वो भी महंगा ही बेचेगा, जाहिर सी बात है। अब पीछे से जब सस्ता आएगा तो सस्ता बेचेगा। दुकानदार का प्रॉफिट मार्जिन इतना ही है, अगर कम में आएगा तो वो उतना ही रखेगा, ज़्यादा में आ रहा तो भी वो उतना ही रखेगा। अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान शायद वाहिद इस्लामी मुल्क है जहां रमज़ान के मुबारक महीने में हुकूमत की जानिब से तो किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो उसमें ऐसी अशिया दी जाती हैं जो शायद खाने के काबिल भी नहीं होती। हुकूमत तो रही एक तरफ, हमारे प्राइवेट मुनाफाखोर दुकानदार इस हद तक गिर जाते हैं कि रमज़ान आते ही तमाम अशिया की कीमतें एकदम से ऊपर बढ़ा देते हैं, जिससे ना गरीब आवाम को कोई फ़ायदा होता है, ना ही वो रमज़ान की मुबारक सातें सुकून से गुजार सकते हैं और अपने बीवी बच्चों के लिए कोई खाने का सही बंदोबस्त कर सकते हैं। आप डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म पर हम आपके लिए मजीद ऐसी रिपोर्ट्स लाते रहेंगे।